का विवाद जो है वो कोई छोटा समस्या नहीं है, बड़ा समस्या है। यानी अगर देखें जहां भी जमीन का अगर विवाद हो रहा है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कब्जा से संबंधित ही विवाद है। अब इस कब्जा से संबंधित विवाद से आप कैसे निपटेंगे? यानी अगर आप समझ लें, मैं ये कहूँ कि अब जो है अगर कोई कब्जा करने वाला दूसरे की जमीन, दूसरे के मकान पर, दूसरे की संपत्ति पर अगर वो कब्जा करेंगे तब वो थर थर कांपेंगे। यानी कौन? तो कब्जा करने वाला है। मतलब आप कब्जा अगर आप कर लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखें, जमीन कब्जा विवाद में अगर मान लेते हैं किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, गलत इस्तेमाल अगर होने की बात है या अवैध दस्तावेज है, तीनों के बारे में हम बताएंगे। देखें, धोखाधड़ी देने करने का मतलब क्या हुआ कि आपके साथ कोई जो है फ्रॉड किया। आप ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि मेरे साथ जो है ये तो 400 एक तरह से 20 कर लिया गया, तो ऐसे लोग अक्सर जो है अपनी भाषा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साथ क्या किया गया? धोखा किया गया। तो अब ये यानी हो गया धोखाधड़ी। दूसरा जो है गलत इस्तेमाल की हम बात करेंगे। तो गलत इस्तेमाल जो है अगर उसकी हम बात करेंगे, यानी धोखाधड़ी अगर कोई करेगा आपके साथ जो है, मान लेते छल करेगा, तो आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं और उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और अगर उस पर आपराधिक मुकदमा जो है अगर अब दर्ज हो गया तो अब समझ लें कि वो जो है उसका जो हालत है वो खराब होने वाला है। तो एक ये यहाँ पर जो है अगर धोखाधड़ी किया गया, गलत इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है? देखें, ये होता है एक विश्वासघात वाली बात है। गलत इस्तेमाल में होता है कि मान लेते हैं आप कोई संपर्क के लोग थे, जान पहचान के लोग थे, आपको लगता था कि नहीं ये विश्वास करने लायक व्यक्ति है, उसको आपने क्या किया कि अपनी जो संपत्ति है उपयोग करने के लिए दे दिया, लेकिन बाद में क्या किया, वही आपकी ज़मीन को जो है वो कब्जा कर लिया। बात को समझने का प्रयास करें कि जो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो गलत इस्तेमाल करने वाली बात है, तो गलत इस्तेमाल करने का मतलब है कि वही क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, या वो क्या कर दिया, मान लेते हैं किसी दूसरे को जो है पैसा लेकर लीज पर दे दिया। तो ये जो भी किया गया धोखा किया गया आपके साथ। ये इस ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का धोखा है, लेकिन ये जो है विश्वासघात किया। आपने उस पर विश्वास किया, ठीक है, मान लेते हैं रिश्तेदार है, भाई है, या कोई चाचा है, या मान लेते हैं परिवार का कोई सदस्य है, या आसपास का कोई लोग है, तो आपने क्या किया, विश्वास किया। सामने वाला क्या किया, विश्वासघात किया। तो ये यहाँ पर जो है इसमें अगर बात करें भी इसके तहत भी कार्रवाई की जाती है। इसके लिए भी आईपीसी में धाराएं हैं और इसमें भी आप जो है आपराधिक मुकदमा उस व्यक्ति पर दर्ज करा सकते हैं। और आपको पता है कि अब जो आपराधिक मुकदमा अगर उस व्यक्ति पर दर्ज हो जाएगा तो उसका क्या हश्र होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं ये है अवैध दस्तावेज की बात करेंगे। तो अवैध दस्तावेज मतलब क्या हो गया, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। अब मान लेते हैं कोई फर्जी कागज बना लिया, किसी से मिलकर जो है क्या किया, फर्जी कागजात जो है यहाँ पर तैयार कर लिया। अब फर्जी कागजात जो है इस आधार पर तैयार कर लिया, कहने का मतलब है कि जिसका कोई भी एक तरह से रजिस्टर्ड वो दस्तावेज नहीं है, जाली दस्तावेज जो है, सेल डीड तैयार कर लिया, सेल डीड के आधार पर ज़मीन का म्यूटेशन करा लिया, और म्यूटेशन कराने के बाद ज़मीन का कब्जा भी कर लिया। लेकिन जब ज़मीन की सेल डीड की बात करेंगे, जब ज़मीन की रजिस्ट्री की बात करेंगे, तो वो दस्तावेज जाली है। यानी अगर गलत दस्तावेज लेकर कोई ज़मीन का म्यूटेशन करा लिया गलत दस्तावेज के आधार पर, है ना, अब वो उस जमीन को जो है कब्जा कर लिया, तो वो अवैध दस्तावेज कहलाएगा। यानी वो दस्तावेज जो है वो जाली है। और देखें, गलत कार्य आप कर रहे हैं। एक होता है यहाँ पर कि कब्जा मेरे जमीन को किए हुए है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो कंडीशन हो सकते हैं कब्जा करने वाले का, तो एक ये हो सकता है कि कब्जा है उस व्यक्ति के पास, है ना, कब्जा है, लेकिन उसके पास जमीन का कागज नहीं है, ठीक है, और वो भी ये स्वीकार रहा है कि मेरा कब्जा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि मेरा कब्जा आज से नहीं है, हमारे पूर्वज के समय से मेरा कब्जा है। इस जमीन का उपयोग आज से हम नहीं कर रहे हैं, मेरे पूर्वज के समय से हम इस पे रहते हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा ये कहता है कि मेरे पास कागजात है, ठीक है, और कब्जा भी है, जमीन मेरी है। आप कहते हैं कब्जा भी है, आप कहते हैं कागजात जो है वो फर्जी है, तो ये फर्जी आपको साबित करना है। अगर इनका कागजात फर्जी है, जाली कागजात है, कागजात कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप आसानी से उसको फर्जी साबित कर सकते हैं।
और अगर वो कागजात को आप फर्जी साबित करने में सफल हो जाएंगे तो फिर इस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज होगा, इसलिए कि इन्होंने जो दस्तावेज तैयार कराया है वो दस्तावेज होगा वो है अवैध दस्तावेज। ठीक है, और अवैध दस्तावेज की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर किसी ने तैयार कर लिया तो ये एक तरह से अब इसके खिलाफ जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है और आईपीसी के तहत जो है उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन सभी मामले में जो है क्या करना चाहिए। देखें, अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आपकी ये ज़मीन है तो ज़मीन का कागजात भी आपके पास होगा। तो ज़मीन का जो भी आपके पास कागजात है ना, उसके साथ अगर ज़मीन का आप लगान दे रहे हैं, है ना, ज़मीन का अगर आपके पास रसीद है, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ना, कागजात, रसीद, इसको लेकर आप क्या करेंगे, एक वकील से आप संपर्क करेंगे। ठीक है, उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो ज़मीन है, ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन के कागजात हैं, और जो व्यक्ति ज़मीन को कब्जा किया हुआ है ना, आपको बताना है कि जो व्यक्ति की ज़मीन को यहाँ पर जो है कब्जा किया हुआ है उसके पास ज़मीन का किसी प्रकार का यहाँ पर कागजात नहीं है, और जो कागजात वो दिखा रहा है वो कागजात फर्जी है, यानी फर्जी तरीके से वो कागजात जो है वो तैयार कर लिया। और फर्जी कागजात के आधार पर ये भी आप देख सकते हैं कि फर्जी जो कागजात है के आधार पर क्या कर लिया, ज़मीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन करवा लिया। तो ये भी एक सबसे बड़ा गुनाह है कि आप तो एक सबसे पहले फर्जी कागजात आपने तैयार करवाया, वो अपराध है, जाली दस्तावेज को तैयार करवाना, और उसके बाद आपने क्या किया, उसका म्यूटेशन करवा लिया। तो इस व्यक्ति ये जो कब्जा है और जिसके पास कागज नहीं है उसको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला, वो तो स्वीकार ही रहे कि ज़मीन का उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई अपना मालिक होने का दावा कर रहा है, वो भी कागजात के साथ। कागजात कैसा, फर्जी वाला। और अक्सर ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं ना, इस ज़मीन का कागजात जब आप मांगेंगे तो आपको जो फर्जी कागजात है, फर्जी कागजात वो दिखा देंगे। ठीक है, और जब कोर्ट में देने की बारी आएगी तो कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, यानी कोर्ट में उनका जो जवाब होता है साफ एक तरह से अलग होता है, इसलिए कि कोर्ट में वो अगर जाली दस्तावेज एक तरह से जमा करते हैं और ये साबित हो गया कि इनके द्वारा जो दस्तावेज दिया गया है वो जाली है, वो दस्तावेज का कोई मतलब नहीं है, वो जालसाजी करके बनाया गया, तो समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके पास भी किसी तरह का अवैध दस्तावेज है तो उस दस्तावेज के हिसाब से आप कभी भी चैलेंज ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको आगे चल के और बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि आपको हो सकता है या तो जुर्माना भी लग जाए और साथ में जो आपको जेल भी जाना पड़े। तो इसीलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि जो गलत दस्तावेज है, फर्जी दस्तावेज है, उसको आप कभी भी उसके आधार पर आप दावा पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये सभी मामले हैं, सभी के अलग अलग धाराएं हैं। मान लेते हैं कि जो धोखाधड़ी है, गलत इस्तेमाल है, या जो अवैध कोई जालसाजी किया है उसके लिए, तो इसके लिए सभी जो एक तरह से जो दस्तावेज हैं यहाँ पर और जो नियम है और जो आईपीसी की धाराएं हैं वो अलग अलग हैं। और अगर मान लेते हैं ऐसा कोई कार्य करता है तो सभी धाराएं भी उस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी धाराएं नहीं लगा जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रक्रिया और ऐसे पूरा करता है ये सिस्टम काम। अब जो है यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका ऐसा समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आपको कहाँ जाना चाहिए, जो है एक तरह से। तो इसलिए आप समझ लें यहाँ पर, और यदि आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक जो है कागजात लेकर अपने वकील से बात कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी वो प्रॉपर्टी है, तो आप ज़रूर उस व्यक्ति को जो आपकी संपत्ति पर बैठा हुआ है उसको आप हटा पाएंगे। लेकिन आपको जो भी करना प्रक्रिया के तहत करना है।
आप अगर अपना मान लेते हैं वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर आप अपना जो है शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है मान लेते हैं कि इसमें किसी प्रकार का और समस्या उत्पन्न हो। लेकिन अगर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत चलते हैं तो आपकी अगर संपत्ति है तो आपको वो संपत्ति वापस जरूर मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।